नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना के जब से मामले भारत में दर्ज होने शुरू हुए थे तब से लेकर के आज तक हम दूसरी स्टेज पर ही हैं कोरोना की, तो मैं आपको बता दूं आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो रिपोर्ट मिल रही है, जो खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक अब हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यह खबर बता करके आपको हम डराना चाहते हैं, तो हाँ, आपको हम डराना चाहते हैं ताकि कम से कम इस डर से ही शायद बहुत से लोग सचेत हो जाएं जो अभी भी नहीं हैं। और ज़्यादातर मामलों में जो आम आदमी है, जिसे खुद भी ये लग रहा है कि हाँ, हम जिम्मेदार नागरिक हैं और हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वो भी नहीं है जिम्मेदार नागरिक। सबसे पहले रिपोर्ट जो मेरे पास है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट है ICMR की, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। एक सैम्पलिंग की गई थी, बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया था, रैंडम सैम्पलिंग ये थी। और इसका मकसद सिर्फ ये जांचना था कि कहीं हम सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर तो कहीं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, डराने वाली है, क्योंकि इसके मुताबिक हम दूसरे स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं। दूसरे और तीसरे स्टेज में बीच में हम हैं। देखिए, कोरोना का जब से मामला शुरू हुआ है, हर शाम को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एक PC होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ताज़ा जो आंकड़े हैं देश के अंदर कोरोना के वो बताया जाता है। लड़ाई के लिए हम कोरोना के क्या कुछ कर रहे हैं वो इसमें बताया जाता है। और 4 दिन पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कह दी गई है कि हम दूसरे और तीसरी स्टेज के बीच में हैं। मतलब ये जो रिपोर्ट में बता रही हूँ आपको, वो और हेल्थ मिनिस्ट्री की PC, इन दोनों की बात को अगर जोड़ लिया जाए तो तस्दीक ये दोनों ही बातें इस बात की करती हैं कि अब अगर हम नहीं संभले तो फिर समझिए बहुत देर हो जाएगी। और बताऊं मैं आपको, ये जो सैम्पलिंग की गई थी, जो इसमें सैंपल लिए गए थे लोगों के, ये कुल 5111 लोग थे जिनका रैंडम सैंपल लिया गया। और उसके बाद जो रिपोर्ट आई वो यही बता रही है कि कुछ जगहों पर, हर जगह तो नहीं लेकिन भारत में कुछ जगहों पर अब क्लस्टर बनने शुरू हो चुके हैं और इन जगहों पर हम थर्ड स्टेज की ओर बढ़ गए हैं। तो ये हैरान करने वाली स्थिति है। और आज भारत जिस जगह पर खड़ा है कोरोना के मामले में, आज के ठीक 1 महीने पहले इटली भी उसी जगह पर खड़ा था। तो ये भी आप समझ लीजिए कि शायद कोई देश 1 महीना पहले और कोई देश 1 महीना बाद, लेकिन स्थिति सबकी लगभग वही रही है, एक जैसी रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना को मजाक समझना, लॉकडाउन को मजाक समझना। अभी भी हर रोज़ खबरें हमें दर्शकों तक पहुंचानी पड़ रही है कि किस तरह से लॉकडाउन के बीच में गलियों में बच्चे निकल रहे हैं और क्रिकेट खेला जा रहा है, आंटियां एक साथ इकट्ठा हो गई हैं और वहां पर हंसी मजाक चल रहा है, बातचीत चल रही है। पुलिस हर गली तक नहीं पहुंच सकती है, हर मकान के आगे खड़ी नहीं हो सकती है और ये आपको नहीं कह सकती है कि आप अपने घरों में रहिए, हम हर जगह मुस्तैद हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं जैसे आप चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस आती है, आप दुबक जाते हैं अपने घरों के अंदर, पुलिस जैसे ही वहां से निकलती है आप बाहर आ जाते हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखनी पड़ रही है। सवाल यही कि यह स्थिति हम पैदा क्यों होने दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ड्रोन कैमरे जिन जगहों पर लगाए गए हैं वो भी तो आपके और हमारे घर जैसा ही एरिया है ना, लेकिन वहां भी ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखने की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्या वजह है? आतंकवादियों के ऊपर हम क्या नजर रख रहे हैं? अपने लोगों के ऊपर नजर, और वो भी उनके भले के लिए। देखिए, आज भारत में कोरोना के ये जो आंकड़े 6000 के पार चले गए हैं, जब ये 600 के अंदर थे, जब ये 60 के अंदर थे, तब क्या आपने सोचा था कि आंकड़ा 6000 के पार चला जाएगा? ठीक उसी तरह शायद आज भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 6000 का आंकड़ा 60000 तक भी पहुंच सकता है। सिर्फ आपकी एक नादानी, सिर्फ आपकी एक गलती। देखिए, लॉकडाउन से अब बहुत आगे के स्टेप हमें कई जगहों पर लेने पड़े हैं। बाकायदा हमें हॉटस्पॉट चिन्हित करने पड़े। क्या वजह थी? क्यों इन हॉटस्पॉट पर पाबंदियां बढ़ानी पड़ी? जाहिर सी बात थी, लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे थे। लॉकडाउन इस मकसद से लगाया गया था कि कोरोना के मामलों को हम रोक लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। नहीं हो सकी वो चीज़, इसीलिए हॉटस्पॉट चिन्हित करना पड़ा। पाबंदियां लगा दी गई कि भाई अब आप सब्जी भाजी दूध लेने के लिए भी घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो पहले लॉकडाउन की स्थिति में आप निकल रहे थे।
अब ये एक बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है कि हॉटस्पॉट चिन्हित क्यों करना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसा इनपुट होगा, हम दूसरी स्टेज से शायद तीसरी स्टेज की ओर बढ़ रहे होंगे, जो ये कर्फ्यू जैसी चीज़ और सील लगाने जैसी बातें हैं। किसी खास एरिया को सील कर दिया गया और भले दूध आप तक पहुंच सके, आपके दरवाजे तक ना पहुंच सके, सब्जी आपको मिले या ना मिले, लेकिन बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ये जो कुछ एरिया को चिन्हित किया गया है, हॉटस्पॉट बनाया गया है, क्या आप चाहते हैं कि बाकी की जगहों पर भी वो हो जाए? जब इन जगहों के लोगों ने आज के 15 दिन पहले ये नहीं सोचा था कि इनकी जगह हॉटस्पॉट बन जाएगी और वहां पे सील कर दिया जाएगा, तो शायद अभी आप भी दूर की चीज नहीं देख पा रहे हैं। आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि आपका एरिया भी अगला हॉटस्पॉट हो सकता है। नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में स्थिति बेहद खराब है। जयपुर में, मुंबई में, पुणे में अलग अलग ऐसी जगह हैं जो हॉटस्पॉट बनती जा रही हैं। उत्तराखंड का देहरादून हो गया और बाकायदा जो क्लस्टर यहाँ पर बन करके उभर रहे हैं, निकल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि थर्ड स्टेज की ओर हम धीमे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मुहैया आपको करा दी जाए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं विरोधी, या हो सकता है जो सरकार का विरोध करने वाली आम जनता है, जिसका ये कहना है कि तैयारी पूरी नहीं है, सुविधाएं हम तक नहीं पहुंच रही हैं। 130 करोड़ जनता, उससे ज्यादा की जनता जो भारत में है, क्या हर किसी के दरवाजे पर जाकर के डोर टू डोर डिलीवरी करना क्या इतना आसान काम आपको लग रहा है? अगर सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, मीडिया प्रयास कर रहा है, सफाई कर्मी कर रहे हैं, तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आशा वर्कर हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये कि 1 घंटा हम सब्जी लेने के लिए बाहर निकलेंगे और 23 घंटा खुद को बंद करके रखेंगे। सवाल यही कि आप सुबह 7 से 11 के बीच में अगर भीड़ में चले जाते हैं और फिर उसके बाद घरों में दुबक जाते हैं, तो ये मूर्खता है। कोरोना 11 बजे के बाद नहीं निकलता है बाहर, कि 11 बजे तक आप सब्जी लेकर के घरों में चले गए और उसके बाद कोरोना बाहर निकलेगा। वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में अटैक कर सकता है और उसको निमंत्रण देने के लिए आप खुद सड़कों तक निकल रहे हैं। सिर्फ नोएडा के अंदर और ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के इस लॉकडाउन पीरियड में तकरीबन 3500 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस को करनी पड़ी है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि आप समझिए कि आम जनता है, ये कोई चोर उचक्के नहीं है, बाहर किसी को लूटने के लिए नहीं निकले थे, सिर्फ मजे लेने के लिए निकले थे कि लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, चलो कुछ तस्वीर देख करके आते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है जिसे रोकना जरूरी होगा। कई जगहों तक हम तीसरी स्टेज पर पहुंच गए हैं और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर कोरोना अभी नहीं पहुंचा है। उसे सेफ रखने की ज़रूरत है और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम घरों में बंद रहेंगे, घरों में कैद रहेंगे। वो तमाम लोग जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ दीजिए। आप भिंडी, प्याज, आलू, अनाज और नमक के लिए मत लड़िए। यही एकमात्र गुजारिश हर किसी की आपसे है, डॉक्टर्स की आपसे है। और अगर ये आपने कर लिया तो फिर इटली और अमेरिका जैसी स्टेज पर भारत नहीं पहुंचेगा। ये पूरा वीडियो सिर्फ यही सचेत करने के लिए है कि तीसरी स्टेज तक एंट्री हो चुकी है। अब वहीं पर अगर हम रुक जाएं, दूसरी और तीसरी स्टेज के बीच में हम रुक जाएं, ये आपका और हमारा काम है, सरकार का काम नहीं है। कुछ कहना है लॉकडाउन को लेकर के, आपके मन में कोई सवाल है, कोई राय है आपकी, या कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात लिखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।